सो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम्स को कैसे सॉल्व करना है ये सीखेंगे। ठीक है, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि कोई आपके पास फॉर्मूला है, एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप इन न्यूमेरिकल्स के साथ डील करेंगे तो आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे। ठीक है, तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक पे ही सारा फोकस रहेगा आज। बट उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? एनी वन ऑफ यू, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? क्योंकि आज के लेक्चर से पहले पिछले लेक्चर में जो हुआ था वो आना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्कस हुआ था। यस मैम। यस, सो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है? बताइए। मान लो एक बुक है, ये टेबल है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने कोई एक बुक रखी हुई है, आपने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, ठीक है, आपने सर्टेन फोर्स लगाया बट ये मूव नहीं कर रही है, तो आपके लगाए गए फोर्स को कोई अपोज कर रहा है। वो फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। आप फोर्स बढ़ाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और बढ़ जाएगी, आप फोर्स और बढ़ाएंगे और बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बढ़ने की एक लिमिट है। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको आप क्या बोलते हो? एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग पे बॉडी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन होता है। यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता सरफेसेस के बीच में, बट एफ लिमिटिंग पे जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन है। और उसके बाद अगर आपने और फोर्स बढ़ाया तो आपके पास जो फ्रिक्शन आएगा वो कौन सा आएगा बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू में एन। अब देखो मैंने फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है यहाँ पर थोड़ा सा गलत बनाया है, प्लीज करेक्ट इट। आप अगर इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड से, सो रिलेटिव मोशन यहां होता है। इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे किधर लगेगा? इधर लगेगा। ठीक है, इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ लगेगा। तो एफ बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, एफ बढ़ा रहे हैं, आप इधर से लगा रहे हैं, फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो म्यू एस इंटू में एन है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस। सो एफ के की वैल्यू क्या रहती है आपके पास? म्यू के इंटू में एन। ठीक है, जो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? एफ लिमिटिंग से 0 के बीच में, ये रेंज रहती है। ये कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन भी डिस्कस किया था। मान लो ये आपके पास सर्टेन एंगल थीटा, आप क्या करो, बुक ले लो, बुक के ऊपर आपने कोई छोटी सी चीज रख ली, आप धीरे धीरे बुक का एंगल बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे आके क्या होता है कि ब्लॉक मूव करना शुरू करने वाला होता है या शुरू हो गया, जस्ट शुरू हो गया, उस केस में जो ये एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। एक रिलेशनशिप हमने किया था, टेंजेंट थीटा आर इक्वल्स टू म्यू एस। तो यहां पर मान लीजिए आपके पास इसका जो वेट है वो कैसे आएगा? इस तरीके से mg। तो ये जो आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है ये वाला, इसके परपेंडिकुलर हम लोग इसके कंपोनेंट करते हैं, ये एंगल भी क्या हो जाता है? थीटा। सो इधर आएगा mg cos थीटा, नीचे की तरफ आएगा mg sin थीटा। तो अगर आपके पास mg sin थीटा, अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा? इसका जो नीचे की तरफ मोशन है mg sin थीटा की वजह से, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा? इधर आएगा। ठीक है, तो जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन में f की वैल्यू क्या हो जाएगी? f लिमिटिंग म्यू एस इंटू में n। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर क्या होएगा? नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस इसके ऊपर लगा रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी mg cos थीटा। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पुट करके आप f लिमिटिंग निकाल लेते हैं। और जब आपके पास mg sin थीटा म्यू एस n यानी म्यू एस mg cos थीटा के बराबर होता है तो ये रिलेशनशिप आ जाता है। फिर हमने कुछ और चीजें डिस्कस करी थी। अगर मान लो थीटा लेस देन थीटा आर है तो जो फ्रिक्शन है वो कौन सा है? स्टैटिक। ठीक है, और अगर थीटा इक्वल्स टू थीटा आर है, फ्रिक्शन कौन सा है? एफ लिमिटिंग, जिसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू में एन। और अगर थीटा आपके पास ग्रेटर देन थीटा आर है तो आपके पास फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा? काइनेटिक, जिसकी वैल्यू आपको पता है क्या है? एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू में एन। नॉर्मल रिएक्शन आप इसमें निकाल सकते हैं, mg cos थीटा है इस पर्टिकुलर केस में। ओके, आ जाइए, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो रहे थे। ये एंगल किसी ने मुझसे पूछा नहीं, ये 30 डिग्री है बेटा।
ठीक है, कितना फोर्स मैं इस ब्लॉक पे लगाऊं, हाउ मच फोर्स शुड आई अप्लाई ऑन द 6 kg ब्लॉक सो दैट फर्स्ट केस ब्लॉक इज स्टेशनरी, ब्लॉक स्टेशनरी रहे, या सेकेंड केस मूव डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड थर्ड केस मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर केस में कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा कि गिवन कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। वीएस की वैल्यू 0.6 है, म्यूके की वैल्यू 0.4 है। अब देखिए आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। किसी ने सॉल्व किया है? किसी ने भी सॉल्व किया बेटा? आर्यन, हर्षल, किसी ने सॉल्व नहीं किया? चलो अभी ध्यान से देखो। ब्लॉक इज स्टेशनरी, तो पहले तो ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस देख लेते हैं। एक तो लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, ठीक है, इसके कंपोनेंट करेंगे तो एक आ जाएगा इधर mg cos थीटा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा, एक आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, अब ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा अगर मोशन है इनके बीच में। सो फ्रिक्शन फोर्स किधर आ रहा होगा? ऐसे, इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे। तो आपके पास क्या है, mg sin थीटा तो उसको नीचे मूव कराएगा और फ्रिक्शन उसको नीचे मूव होने से रोक रहा है। हमें ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। इसका मतलब जो रोकने वाला फ्रिक्शन था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो उसको बचा नहीं पा रहा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? एफ लिमिटिंग। ठीक है, जब एफ लिमिटिंग भी लग रहा है तो भी जो है वो नीचे की तरफ मूव हो रहा है, तो आपको एक फोर्स अपनी तरफ से एक्सटर्नली उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू पूछिए कि कितना लगाना पड़ेगा। तो अब आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टेशनरी रखना है इसको तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी? mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू f प्लस में f लिमिटिंग। यहां से f की वैल्यू क्या हो जाएगी? f लिमिटिंग माइनस में mg sin थीटा। f लिमिटिंग की वैल्यू आप निकाल सकते हैं म्यू एस इंटू में n। म्यू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 0.6। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन क्या है आपके पास? mg cos थीटा, क्योंकि ऐसे वर्टिकली कोई मोशन नहीं है। इसको आप एक्सेस एक्स एक्सेस मान लो और इसको काट रहे, ये वाई एक्सेस हो गया। सो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। ठीक है, तो n बराबर होना चाहिए mg cos थीटा के। सो m की वैल्यू है आपके पास 6, g की वैल्यू है 10 इंटू में cos 30। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास लगभग 18। ठीक है, तो यहां पर हमने पुट कर दिया f लिमिटिंग माइनस गलत लिया है शायद, माइनस का हमने लिखा है mg sin थीटा इक्वल्स टू f लिमिटिंग प्लस में f, तो f इक्वल यस 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 यस। तो यहां से आपके पास आएगा mg sin थीटा माइनस में f लिमिटिंग। सो इसकी वैल्यू 18 आ गई। आप mg sin थीटा को सॉल्व करके रख सकते हैं साइड में, क्योंकि आगे भी अभी यूज होगा। तो mg sin थीटा क्या है? m है 6, g है आपके पास 10, sin 30 √3/2। इसको आप सॉल्व करेंगे लगभग आपके पास 51 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 52 न्यूटन। सो आएगा 52 माइनस में 18। आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए बेटा, एनी डाउट्स? क्लियर है? सेकंड आप ट्राई करेंगे, मूव डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा? जब वो मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लग रहा होगा? क्या एफ लिमिटिंग लगेगा? काइनेटिक लगेगा। ठीक है, सेम अगर मैं डायग्राम बनाऊं सेकंड केस के लिए, ये आपके पास ब्लॉक है, नीचे जो इसके लेके जा रहा है। यस बेटा बोलिए। शायद एक डाउट था मैम, प्रीवियस स्लाइड देखा मैम, cos 30 का वैल्यू तो √3/2 होगा ना? cos 30 का वैल्यू √3/2। वाला। ओके, आप एंगल 60 ले लो, अब ठीक आएंगी वैल्यूज। हाँ अब ठीक है, मेरे नेगेटिव आ रही थी। ठीक है, 60 ले लो। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नेक्स्ट वाला ट्राई करके मुझे आंसर बताओगे? ये आएगा mg, इसको 60 ले लीजिए, 60 से हमारे आंसर्स मैच कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाओ mg sin 60, और इधर लग रहा होगा आपके पास mg cos 60। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा और फ्रिक्शन इधर।
क्वेश्चन क्या है सेकंड, कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ट्राई कीजिए एक बार 1 मिनट के लिए, सोचिए क्या आएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स, जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ न्यूटन का क्या कहता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस ब्लॉक पे लगने वाला ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग नेट फोर्स क्या है जो इसको नीचे मूव कराएगा, mg साइन 60 माइनस में f, अब f लग रहा है काइनेटिक, f के दैट इज इक्वल टू इट्स मास इनटू में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है। यानी आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर एक फोर्स F भी लग रहा है, हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये भी तो सवाल है ना। तो यहाँ पे आएगा आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 फोर्सेस है, F के प्लस में F दैट इज इक्वल टू M इंटू ए, और A 0 है। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, mg साइन 60 दैट इज इक्वल टू F प्लस एफ के, और एफ के को हम यहीं पर रख लेते हैं, माइनस में F के इक्वल्स टू F साइन 60। अब इसमें वैल्यूज पुट करके मुझे F की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। F के निकालना है आपको, F के क्या होता है, म्यू के इंटू में N, म्यू के की वैल्यू कितनी गिवन है 0.4 इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितना बनेगा, वही बनेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो mg cos 60, m कितना आपके पास 6, g 10, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास 12 बन रहा है क्या, चेक कीजिए एक बार। हाँ बन रहा है, 12 बन रहा है, 12 न्यूटन। और mg sin 60 आप पीछे ही सॉल्व कर चुके हैं, mg sin 60 की वैल्यू कितनी आई थी 52। आप इसको सॉल्व करेंगे, sin 60 की वैल्यू √3/2 और ये पुट करके सॉल्व करेंगे 52, तो ये आपके पास आएगा 52 माइनस में 12 दैट इज इक्वल टू F। तो इतना फोर्स आपको बेटा लगाना पड़ेगा 40 न्यूटन। क्लियर है सबको, हाँ जी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। थर्ड पार्ट क्या कहता है, मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसका मोशन ऊपर होना चाहिए, तो कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, और मोशन ऐसे होना चाहिए कि अपवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चले। ये आपके पास ब्लॉक था, फोर्सेस तो सारे वही हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, mg sin 60 ऐसे लगेगा, और नीचे आपके पास लग रहा है mg, सॉरी ये कोस आएगा cos 60, यहाँ आएगा mg sin 60, ये 60 है। अब मोशन, अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाऊं, इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, अपवर्ड या डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 4, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा टू अपोज दिस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस, अपवर्ड और डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा बेटा इस तरफ, और क्या आएगा, स्टैटिक आएगा, लिमिटिंग आएगा, काइनेटिक आएगा। रिलेटिव मोशन तो हो रहा है ना विद एक्सेलरेशन 4, काइनेटिक आएगा। और आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये पूछा गया है। सो वही अपनी सेकंड लॉ से हम लगाएंगे, F माइनस में mg साइन 60 प्लस में F के दैट शुड बी इक्वल टू इट्स मास जो कि 6 था और एक्सेलरेशन 4। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 प्लस में mg साइन 60 इधर आके कितना हो जाएगा 52 प्लस में F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो लगभग आपके पास 88 न्यूटन आंसर आएगा। क्लियर है ये तीनों पार्ट आप लोगों को? अगर कुछ भी डाउट है तो दोबारा पूछिए। ठीक है बेटा, चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन करते हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम से। मान लो आपके पास एक ब्लॉक है ये, ठीक है, और ये रखा है दूसरे ब्लॉक पे, ये मान लो बी है, ये मान लो ए है, और आप इस पे सर्टेन फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। आपने फोर्स ऐसे लगाया कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, दे मूव टुगेदर। ऐसा हो सकता है ना भाई, आपने कभी देखा हो घर में भी कभी हेल्प की हो या कोई काम किया हो कि एक चीज के ऊपर एक चीज रख के आप धीरे धीरे फोर्स लगाते हैं, दोनों साथ में चलती हैं।
बट आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो एक चीज गिर जाएगी ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाता है. सो फर्स्ट केस क्या है, दे मूव टुगेदर विद सेम एक्सेलरेशन. ठीक है. सेकेंड केस क्या है, दे मूव सेपरेटली with different accelerations, with different acceleration. ठीक है. तो सवाल क्या पूछा जाता है आपसे, आपसे ये पूछ सकते हैं कि एफ मैक्सिमम निकालिए, फाइंड एफ मैक्स, फाइंड एफ मैक्स फॉर विच दे मूव टुगेदर. आपको वो मैक्सिमम फोर्स निकालना है जिसके लिए वो दोनों साथ में चले और कितना एक्सेलरेशन से चलेंगे. ठीक है. या फिर अगर वो सेपरेटली मूव कर रहे हैं, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, सो दोनों का एक्सेलरेशन a1 a2 आपको निकालने के लिए पूछ सकते हैं. ठीक है. सो अब इन तरीके इन क्वेश्चंस को करने के 2-3 स्टेप्स होते हैं. स्टेप नंबर 1, हम दोबारा से डायग्राम बनाएंगे. ये मान लो आपके पास A है, ये मान लो आपके पास B है और आपने सर्टेन फोर्स F लगाया. तो सबसे पहले तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स किधर आता है, दोनों साथ में कैसे चल रहे हैं. ए ब्लॉक पे तो आपने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो वो साथ में कैसे चल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसको हेल्प कर रहा है. आपने एक फोर्स F लगाया तो उसको ए पीछे छूटता दिखता है, तो ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगा आगे की तरफ. ए को वो आगे जाता दिखता है तो ये इस पे फोर्स लगाता है पीछे की तरफ. तो ये फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को होने से रोक रहा है ना. ठीक है. तो ये मान लो आपने कोई फोर्स लगाया और इस फोर्स की वजह से बी का सर्टेन एक्सेलरेशन आ गया, तो ऊपर वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, जो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तभी वो दोनों साथ में मूव कर पा रहे हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कौन से ब्लॉक पे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि वहां से हम लोग उस ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि कितनी पॉसिबल है. क्योंकि फ्रिक्शन की, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है जिसमें रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा दोनों के बीच में, सो इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है एफ लिमिटिंग. उससे हमें ए ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगी. अगर नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन उसकी रेंज में है तो दोनों साथ में चलेंगे, नहीं तो दोनों अलग अलग चलेंगे. सो स्टेप नंबर 1 क्या है, फाइंड एफ लिमिटिंग ऑन बोथ सर्फेसेस. अब बोथ सर्फेसेस कौन से हैं आपके पास, सरफेस नंबर 1 यहां है, सरफेस नंबर 1 तो ये हो गया आपके पास. मान लो इसका मैंने कुछ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा होता है. ठीक है. सरफेस नंबर ये म्यू1 मान लो, ये आपके पास है सेकंड सरफेस म्यू2 मान लो. भाई आप कोई फोर्स लगा रहे हो तो यहां पर भी तो अपोजिशन होता है ना, इधर भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस सरफेस की वजह से. ठीक है. सो ऊपर वाले पे भी, ऊपर ब्लॉक वाले पे भी आपको एफ लिमिटिंग निकालना है और नीचे वाले इधर पे भी आपको एफ लिमिटिंग निकालना है. कितने लिमिटिंग फोर्स लग रहे हैं ऑन बोथ द सर्फेसेस. सेकंड क्या करेंगे हम लोग, यूज एफ लिमिटिंग ऑन, नहीं इससे पहले आप एक चीज कीजिएगा, फाइंड ब्लॉक ऑन विच ओनली फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट. फाइंड ब्लॉक ऑन विच ओनली फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट, जिसपे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. कौन सा ब्लॉक है जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ए ब्लॉक है. ठीक है. अब क्या करेंगे, हम ए ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे. अभी हमने यहां पर इसका एफ लिमिटिंग निकाल लिया ना. ठीक है. वही एक फोर्स है. अब मान लो नीचे वाला मूव कर रहा है, उसके साथ ऊपर वाला मूव करेगा. वो कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वो एक्सेलरेशन दे रहा है. ठीक है. तो ऊपर वाला जो ये फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकता है वो आप निकाल सकते हो. मान लो इसका मास आपके पास m1 है, इसका मास आपके पास m2 है. सो एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो आपके पास क्या है, जो एफ लिमिटिंग आप निकालेंगे ब्लॉक ए के ऊपर डिवाइडेड बाय में जो उसका मास है, एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकल जाएगी. ये एक पर्टिकुलर केस है जिसमें नीचे हमने फोर्स लगाया है. सारे केसेस डिस्कस करेंगे. जब ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएं तो भी दोनों साथ में मूव कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको क्या करना है, वो ब्लॉक ढूंढना है जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है. यूज दैट मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू टू फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ दैट ब्लॉक. अब नीचे वाले ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन इस ए मैक्स के बराबर या इससे कम है तो दोनों साथ में मूव कर लेंगे. बट नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर ए मैक्स से ज्यादा हो गया तो वो साथ में नहीं मूव कर पाएंगे. तो थर्ड स्टेप आपके पास यही है, यूज ए मैक्स to find f max for which they
मूव टुगेदर। समझ में आया सबको? क्या क्या स्टेप्स है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। स्टेप नंबर 1, फाइंड एफ लिमिटिंग ऑन बोथ द सर्फेसेस। सेकंड स्टेप क्या है? फाइंड ब्लॉक ऑन विच ओनली फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट। ठीक है, उस ब्लॉक के साथ हम क्या करेंगे, उसकी एफ लिमिटिंग से उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। यूज दैट ए मैक्सिमम ऑन अनदर ब्लॉक टू फाइंड एफ मैक्सिमम जो पॉसिबल है उस ब्लॉक पे लगा सके, जिसके लिए वो दोनों साथ में मूव करे। सो स्टेप तीनों याद होने चाहिए। फाइंड एफ लिमिटिंग ऑन बोथ द सर्फेसेस। सेकंड आपके पास क्या है? फाइंड ब्लॉक ऑन विच ओनली फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट, वहां से ए मैक्स निकलेगा। यूज दैट ए मैक्स टू फाइंड एफ मैक्स। अब ये कैसे करेंगे आपको न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। सो स्टेप नंबर 1 क्या था कि लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो। ठीक है, अगर इसकी बात करें फिर एफ लिमिटिंग क्या होता है? म्यू एस इंटू में एन होता है। अगर इस सरफेस की बात कर रहे हो, ठीक है, तो पहले देखो फोर्स लगाने से फ्रिक्शन फोर्स किधर किधर आ रहा है, ये आगे जा रहा है। ठीक है, इसको पीछे छूटता दिखेगा तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। ठीक है, और ब्लॉक 2 पे भी आएगा पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ब्लॉक जो 5 kg है उसको लगेगा कि 10 kg वाला आगे जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए उसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे की तरफ। ठीक है, अब हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है? लिमिटिंग वैल्यू चाहिए मुझे, एफ लिमिटिंग। तो एफ लिमिटिंग जब आप यहां निकाल रहे हैं, एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू में एन। जब इस सरफेस पर निकाल रहे हैं तो इसका आप एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, इसका जो वेट है वो कितना है? 5g। और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा 10 kg ब्लॉक की वजह से, ये आपके पास कैसे लग रहा है? ऊपर की तरफ। और कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5g। ये हम लोग फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। n की वैल्यू mg यानी कि 5 इंटू में g। सो यहां से f लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी? म्यू एस कितना? 0.2। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 5, g की वैल्यू 10, ये आएगा 10 न्यूटन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड ब्लॉक की। यहां पर भी मुझे f लिमिटिंग निकालना है। तो जब भी आप इसका नॉर्मल रिएक्शन चेक करेंगे तो ये पूरे को एक सिस्टम मान लो, ये 5 प्लस में 10 एक पूरा ब्लॉक है जो यहाँ रखा हुआ है। तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसको मान लेते हैं एन डैश, और नीचे आ रहा है आपके पास 5 + 10 यानी 15g। ठीक है, तो एन डैश इक्वल्स टू 15g। सो इसका एफ लिमिटिंग निकालेंगे तो म्यू इंटू में एन। अब देखो यहाँ पर म्यू की वैल्यू ही 0 है, इंटू में 15g, तो ये पूरा 0 ही हो गया। तो बट हर बार कोई जरूरी नहीं है कि म्यू की वैल्यू 0 होगी। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर और कोई फ्रिक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही 0 है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या था? वो ब्लॉक ढूंढे जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा है? 5 kg या 10 kg? बताइए, 5 kg या 10 kg जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बेटा? 5 kg। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। 5 kg पे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एफ लिमिटिंग को यूज करके इसका कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है? 2। ठीक है, यस। तो 5 इंटू ए मैक्स इक्वल्स टू 10, यानी ए मैक्स जो पॉसिबल है वो है आपके पास 2। यूज दैट एक्सेलरेशन ऑन सेकंड ब्लॉक। अगर वो दोनों साथ में चल रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, तो ए मैक्स नीचे वाले ब्लॉक का भी होगा। तो कितना एफ मैक्स पॉसिबल है? ठीक है, वो हमको निकालना है। सो 10 kg ब्लॉक की अगर बात करें तो 10 kg पे एक फोर्स आगे लग रहा है और एक फोर्स आपके पास एफ लिमिटिंग इधर भी लग रहा है, जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 10 है। नीचे कोई और फोर्स नहीं है तो एक ही फोर्स है, और ये चल रहा है आपके पास ए मैक्स से, तो आपके पास एफ मैक्सिमम निकल जाएगा। सो आपके पास कितना आ रहा है बताओ? एफ मैक्स माइनस 10, दैट शुड बी इक्वल टू 10 इंटू में ए मैक्स, और ए मैक्स की वैल्यू कितनी है? 2, यानी कि 20, और इधर से 10 ऐड हो जाएगा तो एफ मैक्स कितना आ जाएगा? 30। यानी 30 न्यूटन तक अगर आप फोर्स लगा रहे हो तब तक तो दे विल मूव टुगेदर। इससे कम लगा रहे हो तब भी दे विल मूव टुगेदर। उस केस में एफ लिमिटिंग की जगह क्या लग रहा होगा? उससे कुछ कम वैल्यू लग जाएगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। उसकी वैल्यू मैक्सिमम, एक मैक्सिमम वैल्यू है, और उससे अगर आपने कम फोर्स लगाया तो वैल्यू अपनी रीएडजस्ट कर लेगा, कुछ स्मॉल एफ वैल्यू लगेगी, फ्रिक्शन कुछ और लग रहा होगा। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल गई 30 न्यूटन कि इतना फोर्स होना चाहिए। ये हमारा एनालिसिस है जो आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा।
अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं सेम टू सेम, बट अब फोर्स लगा देंगे ऊपर। तो सबसे पहले ड्रॉ कीजिए फ्रिक्शन फोर्स कहाँ कहाँ लग रहे हैं। ये आगे जा रहा है, ठीक है, तो 10 kg उसको पीछे छूटता दिखेगा तो एक फोर्स लगाएगा ये इसके ऊपर, F, ऐसे ही होगा। 10 kg को आगे ज्यादा दिख रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा F। फिर क्या करना होता था, F लिमिटिंग निकालना है ऑन बोथ द सर्फेसिस। इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो। लकीली यहाँ पर अभी म्यू इक्वल्स टू 0 चल रहा है, सो यहाँ कोई लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं आ रहा। आएगा तो उसको भी पुट करेंगे जब आप F मैक्सिमम निकाल रहे हो, अभी नहीं है। तो अब देखिए F लिमिटिंग यहां निकालना है बस, इधर। तो इसका अगर हम FBD बनाएंगे, बताइए FBD क्या बनेगा। नीचे लग रहा होगा 5G, ऊपर लग रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। आगे आपके पास है F और पीछे आपके पास F, कैपिटल F, F लिमिटिंग होता है म्यू एस इंटू में n। म्यू एस कितना दे रखा है, 0.2। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, अब ऊपर नीचे तो ब्लॉक का मोशन है नहीं, यानी n शुड बी इक्वल टू 5G इंटू में 5 इंटू में 10, कितना हो जाएगा, अगेन 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। नीचे वाला क्या, लिमिटिंग क्या हो रहा है, 0 ही हो रहा है, इसकी हमको टेंशन नहीं। अब क्या करना होता था, सिर्फ वो ब्लॉक देखिए जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, वो कौन सा ब्लॉक है, 10 kg है 5 kg है, इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स किस पे लग रहा है बेटा, ऊपर तो कैपिटल F है, F पीछे लग रहा है ये वाला है 10 kg, ठीक है। सो 10 kg हमने लिया, इसके ऊपर हमने F लिमिटिंग लेना है फिर, ओके, क्योंकि A मैक्स चाहिए, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको उसकी मैक्सिमम वैल्यू लीजिए पहले। F लिमिटिंग जो आपने निकाला है ये वैल्यू कितनी है, 10, और A मैक्स आपको निकालना है। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 10 इक्वल्स टू मास कितना है इसका 10 इंटू में A मैक्स। सो A मैक्स कितना हो जाएगा 1, राइट। इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है। सो ऊपर वाले ब्लॉक का इतना होगा तो ठीक है, साथ में चलेंगे, इससे कम होगा तो भी ठीक है, साथ में चलेंगे, लेकिन हमें चाहिए मैक्सिमम फोर्स कितना होगा। तो मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए ए मैक्स की वैल्यू यूज कर लो कि भाई ऊपर वाले ब्लॉक की भी हम लोग क्या करते हैं, ए मैक्स की ले लेते हैं। ए मैक्स हमारे पास 1 है, आगे एक फोर्स लग रहा है F, पीछे एक फोर्स लग रहा है F लिमिटिंग। मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम कंडीशंस पुट करेंगे, लिमिटिंग उसकी मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। सो ये आपके पास क्या होगा, F माइनस में F लिमिटिंग, दैट शुड बी इक्वल टू ये 5 इंटू में A मैक्स। सो F कितना हो जाएगा, ये F, अब F मैक्स निकाल लो आप, 5 इंटू A मैक्स कितना है 1, F लिमिटिंग कितना है 10, 15 न्यूटन। 15 न्यूटन के फोर्स अगर आप लगा रहे हैं या उससे कम लगा रहे हैं तो दोनों साथ में मूव करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट मूव टुगेदर। सो ये एनालिसिस करना था। अब सवाल जो आएगा वो एनालिसिस पे नहीं आता, सवाल क्या होता है, आपको कोई फोर्स दे रखा होता है और फिर आपसे पूछेंगे are they moving together, not moving together, if they are moving together find acceleration, if they are not moving together find acceleration of both the blocks। तो जो क्वेश्चन है वो आएगा ऐसे, मान लो आपको 10 न्यूटन दे दिया, ठीक है, तो करेंगे कैसे, इसको भूल जाओ, इसको हटा देना, आपने लगाना है कोई एक फोर्स F। क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं बन गया, 5 10 म्यू इक्वल्स टू 0.2 म्यू इक्वल टू 0, ये सारा एनालिसिस आप करेंगे, आप देखेंगे कि मैक्सिमम फोर्स कितना पॉसिबल है, वो आपने निकाल लिया, 15 न्यूटन पॉसिबल है। F मैक्स जो इसमें पॉसिबल है फॉर टू मूव टुगेदर वो 15 न्यूटन है, और अप्लाइड फोर्स कितना है अब चेक करेंगे, अप्लाइड फोर्स कितना है 10 है। बताइए अब क्या ये साथ में मूव करेंगे, यस, अगर वो उसके बराबर या उससे कम है दे विल मूव टुगेदर, दे विल मूव टुगेदर। अच्छा, अगर वो टुगेदर मूव कर रहे हैं तो यानी कोई रिलेटिव मोशन नहीं है ना यहाँ पे, और कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन कौन सा लगता है, बताइए, दो सरफेसेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक अब ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर लिमिटिंग नहीं लगाना हमको, लिमिटिंग हमको ये एनालिसिस करने के लिए लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। तो यहाँ पर अब देखो फ्रिक्शन फोर्स कैसे कैसे लगेगा, ये आगे जा रहा है, एक लगेगा यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, F स्टैटिक ले लो, ठीक है, और ये ब्लॉक इसके ऊपर लगाएगा पीछे F S, पेयर में आता है आपको पता ही। अब मुझे ये F चाहिए, ठीक है, तो F कैसे निकालेंगे,
ब्लॉक को देखो, दोनों साथ में चलेंगे तो ए मान लेते हैं, दोनों ए एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। तो 5 kg का लिखेंगे तो 10 माइनस में f दैट इज इक्वल टू 5 इंटू में a। नीचे वाले ब्लॉक पे यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, जीरो है, क्योंकि म्यू ही जीरो है, होता तो ले लेते, ठीक है। और ये आपके पास कितना आएगा फिर, F इक्वल्स टू, एफ एस ही है, एफ एस इक्वल्स टू 10 इंटू में ए, दोनों को ऐड कर दो, 10 इक्वल्स टू 15a। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 10 बाय में 15, यानी 5 2 जा 5 3 जा 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो दोनों साथ में चल रहे हैं। और फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ रहे, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 2/3, इस इक्वेशन को यूज कर लो, कितना हो जाएगा 20 बाय में 3 न्यूटन। इतना फोर्स उनके बीच में लग रहा है। समझ में आया अब क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ट्राई करोगे फिर, अब की बार नहीं बताऊंगी, ठीक है, पहले एक बार कोशिश कीजिए। ऊपर हमने लगा दिया फोर्स 50 न्यूटन, सेम डायग्राम है, मैं आपको सारे केसेस एक ही डायग्राम को अलग अलग सिचुएशंस में दिखा के समझा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ और जब आप पेपर में देखेंगे तो मे बी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और हो जाए, मासेस कुछ और हो जाए, फोर्सेस ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सिंगल डायग्राम से सारी चीजें समझ रहे हैं हम लोग। सो 5 kg ऊपर 10 kg नीचे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इधर 0.2 इधर 0, 50 लगा दिया गया। विल दे मूव टुगेदर, सबसे पहले इसका एनालिसिस हम कर चुके हैं, इसको हटाएं, एफ लगाए, करा था ना हम लोगों ने एनालिसिस, कितना आया था एफ मैक्सिमम, कितना पॉसिबल है, एफ मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, देखो ये वाला केस है ना, 15 न्यूटन आया था। ये सारा हम एफ लिमिटिंग वगैरह लगा के ए मैक्स लगाएंगे, ए मैक्स से एफ मैक्स निकालेंगे, सो 15 न्यूटन आता है। और आपका गिवन फोर्स एफ मैक्स से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, दे मूव सेपरेटली, दे मूव सेपरेटली। मान लेते हैं ऊपर वाले का एक्सेलरेशन a1 है, नीचे वाले का एक्सेलरेशन a2 है, ठीक है, इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो। व्हेन दे मूव सेपरेटली देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो रिलेटिव मोशन अगर होता है तो फ्रिक्शन कौन सा आता है, बताइए बेटा, काइनेटिक आएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, म्यू के इनटू में एन, ठीक है। सो सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स ड्रॉ करेंगे, कहाँ कहाँ हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो देखिए ये इस पे 50 लगाया, ये 10 kg पे लगाएगा आगे की तरफ, और 10 kg इस पे लगा रहा है पीछे की तरफ, ऐसे लगेगा। अब इक्वेशन आपको लिखनी है, 5 kg के लिए लिखिए 50 माइनस में एफ के, काइनेटिक लगेगा, ये फ्रिक्शन जो लग रहा है काइनेटिक है क्योंकि रिलेटिव मोशन है यहाँ पर। तो 50 माइनस में एफ के दैट शुड बी इक्वल टू 5 इंटू में a1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, एफ के इज इक्वल टू 10 इंटू में a2, और तो कोई आपका कोई फोर्स ही नहीं है 10 kg पे, नीचे म्यू 0 है तो कोई फोर्स ही नहीं आया, होता तो हम पुट करते कोई। अब यहां से एफ के आप निकाल सकते हो, एफ के की वैल्यू कितनी होती है, म्यू के इंटू में एन, बट आपके क्वेश्चन में सिर्फ म्यू दे रखा है। देखो अलग अलग क्वेश्चन में जब वैल्यू गिवन हो म्यू एस की म्यू के की, तो हम अलग अलग पुट करते हैं। अगर सिंगल वैल्यू गिवन है तो जो है उन्हीं को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। 90% केसेस में यही आएगा, से एक ही वैल्यू आएगी, दोनों फॉर्मूलाज में वही पुट करनी है। तो आएगा 0.2, इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे इस सरफेस के लिए, कितना आएगा, ये 5G नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा बताओ, 5 इंटू 10, 10 न्यूटन ही आ गया। अब इसको यहां सॉल्व कर लीजिए, 50 माइनस में 10 दैट इज इक्वल टू 5a1, यानी 40 इज इक्वल टू 5a1, a1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आया आपके पास 10 इक्वल्स टू 10 a2, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये हमारे पास आंसर्स आ गए। कोई डाउट है तो बताइए, एनी डाउट, तनिषा, गुरमंत, हरिणी, क्लियर है बेटा, यस मैम। ओके चलो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं।
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड ऑल्सो फ्रिक्शन बिटवीन देम। आप ट्राई करो ये वाला। एफ मैक्स मैं आपको बता देती हूँ इस डायग्राम के लिए, अगर मैं इसको हटा के एफ लगा दूं, एफ मैक्स आपके पास 30 आ रहा था, ठीक है। अब आप वैल्यूज निकालो कितनी आएंगी एक्सेलरेशन के लिए। सॉल्व कीजिए सभी। फाइंड ए ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड ऑल्सो फ्रिक्शन बिटवीन देम। पहले तो आपको ये एनालिसिस करना है, विल दे मूव टुगेदर। इफ दे आर मूविंग टुगेदर तो एक ही एक्सेलरेशन लेके फ्रिक्शंस ड्रॉ करके इक्वेशंस लिखिए, एंड इफ दे आर नॉट मूविंग टुगेदर तो दोनों की अलग अलग एक्सेलरेशन लीजिए, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन लीजिए, और फिर सॉल्व करके मुझे वैल्यूज बताओ कितनी आएंगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करनी है आपको, एफ लिमिटिंग वाले स्टेप्स नहीं करने, वो मैंने आपको दे दिया एफ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है। फर्स्ट ये चीज बताइए, एफ अप्लाइड जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना है, ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया गया? 10। ठीक है, एफ मैक्स कितना लग सकता है मूव टुगेदर के लिए? 30। सो जो फोर्स है वो छोटा हो गया, जो आपका गिवन फोर्स है वो तो इससे छोटा है। अब बताओ विल दे मूव टुगेदर, यस और नो? यस मैम। मूव्स टुगेदर। अगर वो मूव टुगेदर कर रहे हैं इट मींस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस। तो मोशन अगर नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं, तो फ्रिक्शन कौन सा होता है? स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक की वैल्यू लिख देते हैं, एफ एस लग रहा है। तो यहाँ पर अगर फोर्स लगाएंगे हम 5 kg पे, आगे फ्रिक्शन लगाओ पीछे फ्रिक्शन लगाओ? कहाँ लगाऊं, यहाँ लगा दूं? ठीक है, ये और इस पे किधर लगेगा? इधर। एंड दे आर मूविंग टुगेदर विद सम एक्सेलरेशन ए। सो 5 के लिए इक्वेशन लिखो, क्या आएगी? एक ही फोर्स है एफ एस, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू में ए। नीचे वाले के लिए लिखेंगे तो 10 माइनस में एफ एस, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू में ए। दोनों को ऐड कर दो, 10 इक्वल्स टू 15 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 बाय में 15, 2 बाय में 3। फ्रिक्शन निकालना हो तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 5 इंटू में 2 बाय में 3, 10 बाय में 3 आंसर आ जाएगा। आया सबको समझ में? चलिए एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें नीचे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन हो, ठीक है। ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। इस पे आ जाओ। ऊपर है 5 kg, नीचे है 10 kg। इधर आपको दे दिया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, इधर दे दिया 0.1। ओके, तो सबसे पहली बात, अब इसका एफ मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पहले वाले डायग्राम नहीं रहा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होता तो हम लिख देते कि 30 न्यूटन है एफ मैक्सिमम। तो इसमें एफ मैक्सिमम निकालने का तरीका क्या बताया था आपको मुझे? मैंने आपको एफ लिमिटिंग निकालिए दोनों सरफेसेस के लिए। एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है? म्यू एस इंटू में एन। यहाँ पर भी क्या होगी? म्यू एस इंटू में एन, जो भी नॉर्मल रिएक्शन होगा। इसको चलो n1 मान लो, इसको मान लो n2, ये नंबर 1 मान लो, ये नंबर 2 मान लो, ठीक है। म्यू एस 1 n1, म्यू एस 2 n2। सो एफ लिमिटिंग फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट यहां इसके लिए अगर आप निकाल रहे हो ये वाला, कितनी आएगी? म्यू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? एक ही म्यू है, उसी को लेना पड़ेगा 0.2। नॉर्मल रिएक्शन इसके लिए कितना होगा? देखो ये ब्लॉक पे नीचे भी लगाता है और ब्लॉक इस पे ऊपर भी लगाता है, तो नॉर्मल रिएक्शन चाहिए तो इसका एफबीडी बना लो। 5 kg का एफबीडी बनाएंगे, 5g ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। n इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया? 5g, क्योंकि ब्लॉक ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा। सो 5 इंटू में 10 कितना हो गया? 10 न्यूटन आ गया। अब यहां पर बताओ कितना आएगा? ये वैल्यू बताइए कितनी आएगी एफ लिमिटिंग की इस केस में?
यहाँ 0.1 न्यूटन है। म्यू एस कितना दे रखा है? 0.1। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा इस केस में? आपको बताया था स्टार्टिंग में ही मैंने, अगर नीचे वाले सरफेस के लिए निकालना है तो 5 + 10, ये टोटल वेट कितना रखा है? 15। मास कितना? टोटल 15। तो नीचे कितना लग रहा है? 15G। और ये सरफेस कांटेक्ट में है, जो कि इस ब्लॉक पे लगाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम ले लेते हैं चलो N2। ये आपके पास N1 था, तो N2 किसके बराबर हो गया? 15G के बराबर हो गया। तो यहां से रखेंगे 15, G की वैल्यू रख देंगे 10। कितना आंसर आ गया? 15 न्यूटन। ठीक है, अब आपको क्या करना था? सिर्फ वो ब्लॉक ढूंढना है जिसपे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, बस। सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स जिस पे लग रहा है, कौन सा है वो? तो आप ये देखिए, सबसे पहले ये फोर्स अगर यहां लग रहा है तो इसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा? आगे की तरफ। ये हमने एफ लिमिटिंग निकाला है, ठीक है, जो ये वैल्यू निकाल ली है। यहां पर भी आपके पास क्या लग रहा होगा? एफ लिमिटिंग। ओके, आप यहां देखेंगे ये आगे फोर्स लग रहा है, तो ये नीचे वाला सरफेस, इसके ऊपर भी एक एफ लिमिटिंग लगा रहा है। ठीक है, ये सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है। इसको नेमिंग सबकी ठीक कर लो, एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग, ये एफ लिमिटिंग। ये फर्स्ट वाला निकाला था हम लोगों ने, और ये सेकंड वाला नीचे निकाल रखा है। ठीक है, सो 5 kg ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ओनली एफ लिमिटिंग, फर्स्ट सरफेस वाला जो हमने निकाला है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले पे तो 2 फोर्स पीछे लग रहे हैं और एक फोर्स आगे लग रहा है, कैपिटल एफ। तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स किस पे? 5 kg पे। सो अगर इसको यूज करें, ए मैक्सिमम निकालना है अब हमें। ए मैक्सिमम हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ लिमिटिंग की वैल्यू जो भी आई है 10 डिवाइडेड बाय में इट्स मास, 5 kg की हम बात कर रहे हैं, ये ए मैक्स से चल रहा है। सो 10/2 या 10/5 सॉरी, तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूज दैट ए मैक्सिमम ऑन सेकेंड ब्लॉक, यानी 10 kg ब्लॉक अगर वो दोनों साथ में चल रहे हैं तो इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ए मैक्स। तो फोर्स हमें मिल जाएगा एफ मैक्सिमम, कितना पॉसिबल है टू मूव देम टुगेदर। सो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि नीचे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, तो एक फोर्स यहां भी आ रहा है जिसकी वैल्यू है 15, और एक फोर्स ऊपर भी आ रहा था जिसकी वैल्यू आपने निकाली थी 10। ठीक है, तो अब देखिए एफ मैक्स माइनस में 10 प्लस में 15, दैट इज इक्वल टू इट्स मास इनटू में ए मैक्स। सो एफ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू में 2 प्लस में 10 प्लस में 15, 20 प्लस में 10 प्लस में 15, ये कितना हो जाएगा? 45 न्यूटन। यानी आपका अप्लाइड फोर्स जो है वो 45 न्यूटन से छोटा या उसके बराबर है, देन दे विल मूव टुगेदर, राइट? अदरवाइज दे विल नॉट मूव टुगेदर। सो अब बताइए देख के, जो आपका अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है, क्या वो उनको साथ में मूव करा देगा? यस मैम। वो एफ मैक्स से छोटा है, 45 न्यूटन है, और आपका अप्लाइड 10 है। बट इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, नीचे भी एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, जब आप एक कोई फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, तो वो एफ लिमिटिंग से तो ज्यादा होना चाहिए। मान लो आपके पास कोई भी ब्लॉक है, सपोज ये ब्लॉक है और मुझे इसको मूव कराना है, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अपोजिशन कहां तक रहता है? एफ लिमिटिंग तक रहता है। यानी आपका अप्लाई किया गया फोर्स एटलीस्ट एफ लिमिटिंग के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, तभी ये मूव करेगा, नहीं तो ये मूव ही नहीं करेगा। पिछले जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस किए उसके अंदर हमारे पास नीचे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 था, तो वो हमें चेक ही नहीं करना पड़ रहा था, वहां स्मूथ सरफेस था, सीधा आप लगा रहे थे कि एफ इज लेस देन एफ मैक्स, एफ इज लेस देन एफ मैक्स। बट यहाँ पर एक कंडीशन और भी है, ठीक है, ये मैक्सिमम फोर्स से तो छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, बट प्लस यहाँ पर एक कंडीशन और आएगी, 10 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 15 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 15 न्यूटन है बट सिर्फ 10 ही लगा है, तो क्या मूव कर पाएगा? एफ लिमिटिंग को तो ओवरकम करना पड़ेगा ना। सो इस पर्टिकुलर केस में वो मूव कर ही नहीं रहे। आंसर क्या है इसका? नो मोशन, एक्सेलरेशन 0, मूव ही नहीं कर रहे। अब इसके 2 पार्ट्स और हैं, सेम आपके पास जो है क्वेश्चन है, इसमें आपके पास क्या आया था कि f शुड बी लेस देन इक्वल टू 45 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 15।
इतना होना चाहिए। अब आपका अप्लाइड फोर्स 25 है, ठीक है, 25 हमने लगाया है, तो अब क्या होगा, यस दे विल मूव टुगेदर। 45 से छोटा है, 15 से बड़ा है, दे विल मूव टुगेदर। ओके, ये आपके पास क्या था, एफ मैक्सिमम। सो इफ दे विल मूव टुगेदर, तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा अब बताइए। अब जो 25 है वो नीचे वाले को तो ओवरकम कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब आपका ये मोशन है, रिलेटिव मोशन है, तो यहां पर मान लो आपके पास एफ के बन गया, एंड दे आर मूविंग टुगेदर विद सेम एक्सेलरेशन, यहां पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक, ठीक है। अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, मूव टुगेदर, ठीक है, और इक्वेशन मान लीजिए एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहे हैं, तो ऊपर वाले के लिए लिखेंगे एफ शुड बी इक्वल टू 5 इंटू ए, नीचे वाले की लिखिए, आगे लग रहा है 25 माइनस में एफ प्लस में एफ के, एफ एस प्लस में एफ के, दैट शुड बी इक्वल टू इट्स मास 10 इंटू एक्सेलरेशन ए। अब देखिए यहां पर आपको एफ के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एफ के की वैल्यू होती है म्यू के इंटू में एन, ठीक है, और म्यू एक ही दे रखा है 0.1, तो यहां पर 0.1 पुट करेंगे, नॉर्मल नॉर्मल सॉरी क्या है आपके पास, यस जो आपके पास एन है, नॉर्मल की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 15 जी, जैसे हमने पीछे किया, तो ये आपके पास सेम निकल के आ रहा है जैसे यहाँ आया था ना, ये वाला 15 न्यूटन। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि म्यू की एक ही वैल्यू है, म्यू की अगर आपके पास अलग अलग वैल्यू होती तो आपके पास अलग आंसर आता, बट यहाँ पर एफ की एफ लिमिटिंग के बराबर ही आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही म्यू था, म्यू एस और म्यू की एक ही है, तो वैल्यू तो सेम ही बन गई ना। तो यानी यहां से 25 माइनस में एफ एस प्लस में 15, दैट इज इक्वल टू 10 ए। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आप सॉल्व करेंगे, दो वेरिएबल्स है, एक एक्सेलरेशन और एक एफ एस। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, 25 माइनस में 15, क्योंकि एफ और माइनस एफ एस कट जाएगा, ये आएगा आपके पास 15 ए, तो ये कितना बन रहा है 10 इक्वल्स टू 15 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 बाय में 15, आएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ की वैल्यू निकालनी है तो इसमें पुट कर दो, एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू में 2/3, 10/3, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट और है जो आप ट्राई करेंगे, ये 50 न्यूटन है, एफ आपका एफ मैक्स जो था 45 आया था, 45 न्यूटन, ये लास्ट है बेटा, इसको ट्राई कीजिए एक बार आप लोग, कोई डाउट है तो सॉल्व हो जाएगा अभी। एफ है वो एफ मैक्स से छोटा है एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 15, एफ मैक्स कितना था 45, सो 15 और 45, जब तक ये कंडीशन होता है दे विल मूव टुगेदर, आपका अप्लाइड फोर्स एफ मैक्स से बड़ा हो गया है, इस केस में क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा इन सरफेसेस के बीच में, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, एफ के की वैल्यू म्यू के इंटू एन से निकलेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स ड्रॉ कर देती हूँ मैं, सॉल्व खुद करेंगे, यहां पर एक लगेगा एफ के, इधर एक लगेगा एफ के, और इधर लग रहा होगा एक एफ के जिसकी वैल्यू क्या है 15, और इसकी वैल्यू भी आपके पास सेम ही आएगी क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, एफ के म्यू के इंटू एन है ना, तो म्यू एस इंटू एन तो आपने निकाला ही था, 10 ही आएगा, आप सॉल्व करेंगे 10 आएगा बेटा। एक बार सॉल्व करके बताइए कितनी एक्सेलरेशन आएगी दोनों की, मान लो ये आपके पास चल रहा है A1 से और ये आपके पास चल रहा है A2 से, इक्वेशन 2 बनाइए और सॉल्व करके बताइए कितनी वैल्यू आएगी। लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप ड्रॉप कर सकते हैं, बट एक बार निकालिए, इक्वेशन लिखिए।
ट्राई कर रहे हो रौनक? तनिषा ट्राई कर रहे हो बेटा? गुरमंत, आर्यन, दिया? यस मैम, ट्राइंग। बताइए वैल्यू फिर एक्सेलरेशन की। अब तो मैंने सारी चीजें आपके लिए ड्रॉ कर दी है, आपको तो सिर्फ 2 इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है। ऊपर वाले के लिए बताओ क्या होगी। 5 kg के ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस हैं? एक एफ के ही लग रहा है और वो A1 से चल रहा है, तो फोर्स जो है एफ के दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ के की वैल्यू हमारी क्या है? 10। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 10 लिखा भी है। 10 इक्वल्स टू मास कितना है? 5। A1 आपको निकालना है। A1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, A2 देखते हैं। आगे क्या फोर्स है? 50। पीछे क्या फोर्सेस है? 10 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू में A2। सो 50 माइनस में 25, 10 A2। सो आएगा 25 बाय में 10 इक्वल्स टू A2 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। सो अब कोई भी डाउट है तो बताइए। इसके अब जितने भी क्वेश्चंस है ब्लॉक ऑन ब्लॉक आपको मिल रहे मॉड्यूल्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रिक्शन से रिलेटेड, और प्रैक्टिस कीजिए, प्लस जो लास्ट टेस्ट हुआ है उसके सॉल्यूशंस चेक कीजिए। ठीक है, कोई डाउट रहता है तो मैसेज मी, वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास।